नमस्ते, मैं डॉक्टर अंजलि तरवलकर आपको फौजिया फिटनेस क्लब की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। अब ये अक्टूबर मंथ चल रहा है। अक्टूबर मंथ में इंटरनेशनली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सब जगह की जाती है। छोटे छोटे हॉस्पिटल से बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेकर हर चप्पे चप्पे में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के डिफरेंट पैम्फलेट्स बटे जाते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, सब कुछ होते रहता है। लेकिन ना सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर में एक ही बात है कि आपको अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखनी है। कैसे? सिंपल फंडा बताती हूँ। राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट को चेक करना और लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को चेक करना, ये अपने दो हाथों में अपनी सुरक्षा और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस यहाँ से शुरू होता है और यहीं से खत्म होता है। मैं ना गए 25 साल से पेशेंट्स को देख रही हूँ। डिफरेंट विमेन की लाइफ देखते हैं जब हम, तो बचपन से लेके बड़ेपन तक उनको अलग अलग तरीके के अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और ये जब बीमारियां उनको होने वाली है और होते जाती हैं, तब उनके साथ में गायनेकोलॉजिस्ट होती है। तो ये गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस करते करते वुमेन हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है या विमेन्स फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है, ये मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं। हर एक के फैमिली में होम मिनिस्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए उसका फिटनेस, यानी कि एज पर ऑल आवर डॉक्टर पीपल, इट मीन्स दैट इट इज एब्सेंस ऑफ डिसीज। एब्सेंस ऑफ डिसीज ये जब हम कहते हैं तब इसका मतलब अलग से ये भी है कि सबसे ज्यादा डरावना डिसीज यानी कि कैंसर, दैट शुड नॉट हैपन टू यू। अगर ये आपको नहीं होना चाहिए तो हर महीने के पहली तारीख को आपके स्तन का आप अच्छे से परीक्षण करें। ये आपके हाथों में है। अब अगर आपको ये परीक्षण करते वक्त कोई गांठ या और कोई प्रॉब्लम पता चले, जैसे कि स्तन के निपल में से अगर आपको डिस्चार्ज या कोई ब्लड आने लगे या स्तनों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगे, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना जरूरी है। डॉक्टर आपके स्तन की एग्जैक्टली अच्छे से तपास करके आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। नॉर्मली 40 की उम्र के नीचे की औरतों को हम सोनोमैमोग्राफी करते हैं, यानी कि सोनोग्राफी जिससे स्तन के छोटे छोटे मोटे गांठों को देखा जाता है। लेकिन जब आपकी उम्र 40 के ऊपर है, तब ये पॉसिबल है कि आपके गांठों में कैंसर का कोई विषाणु कीड़ा डेफिनेटली हो सकता है। तो ऐसे समय पे डरना नहीं, तुरंत हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एक्सरे मैमोग्राफी करवाएंगे। अगर एक्सरे मैमोग्राफी आप करने जा रहे हो तो पीरियड्स के 10वें दिन पर अगर आप जाते हो तो उसमें दर्द कम होता है। औरतें कभी दर्द को डरती है ऐसा मुझे नहीं लगता। लेबर पेन्स तो हम इजीली सहन कर लेते हैं। तो फिर मैमोग्राफी के दर्द से क्यों हम डरते हैं या क्यों हिचकिचाते हैं? हम ये कहते हैं कि नहीं, अगर हम जाते हैं तो स्तनों में बहुत दर्द होता है। ठीक है, तो कोई एक डोलो 650 जैसी पेन किलर हम खा के जा ही सकते हैं। अगर हम पेन किलर खा के जाते हैं तो हमारे दर्द का जो कैलिबर है वो और कम हो जाएगा। सिमिलरली जब हम ये टेस्टिंग्स करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम कैंसर से मुक्त हैं। ये जो बात है यही हमको बहुत सुकून दे जाएगी। तो हमें हर महीने एक बार अपने ब्रेस्ट को चेक करना है, साल में एक बार डॉक्टर के पास जाके चेक करना है और 2 साल में एक बार हमको सोनो मैमोग्राफी और 3 साल में एक बार एक्सरे मैमोग्राफी करनी है। ये कैंसर आता कहाँ से है? ये कैंसर हमारी परंपरा है, क्योंकि ये कैंसर हमें आता है हमारी माँ से या हमारे मैके से। अब मैके और ससुराल वाला झगड़ा, और उसमें तो हम ना पड़े तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी माँ को या माँ की माँ को या माँ के सिस्टर को, मौसी को या किसी भी माँ वाली फैमिली के किसी भी पर्सन को
कोई कैंसर हो चुका है, कैंसर यानी ब्रेस्ट का कैंसर ही नहीं, अगर उसमें जो जेंट्स है उनको, अभी मैं डॉक्टर हूँ, अलग अलग कैंसर के नाम बोलूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इतना सिर्फ बताती हूँ, अगर उनको पेट का कैंसर अगर हुआ है, कोई पेट के कैंसर की वजह से किसी की अगर डेथ हो गई हो, तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी फैमिली के जो बाकी के यंग जनरेशन है उनकी टेस्ट थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ती है। जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो उतनी बार अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान करते हैं। स्तनपान करना ये अपने कैंसर्स को अपने से दूर ढकेलता है। लेकिन स्तनपान करते वक्त अगर कोई गांठ आपके हाथ में लगे, बड़े बूढ़े तुरंत आपको बता देंगे ये तो क्या दूध की गांठ है, इसका क्यों तुमको क्या करना है, क्यों डॉक्टर की जरूरत है तुमको। देखो अभी आजकल ना, जैसे हम इम्पोर्टेड चीजें पसंद करते हैं, वैसे ये ब्रेस्ट कैंसर जो इम्पोर्टेड कैंसर है वो अपने इंडिया में आ चुका है। हर 20 या 25वीं औरत को इस कैंसर की बाधा होती है। तो अगर इतनी ज्यादा इसकी मात्रा में हमारी औरतें इसमें ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मर रही है या उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो फिर हमें कम से कम इतना तो करना बहुत जरूरी है कि कोई भी गांठ को हम इजीली न लें। अगर हम समझो ये स्तनपान कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर हमें कोई गांठ दिखती है, तो कभी कभी इस गांठ में कैंसर भी हो सकता है। अभी हाल ही में एक पेशेंट जिसके काख में गांठ थी। अब काख की गांठ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है, स्पेशली हम तो इस देश में रहते हैं जिसमें टीबी बहुत फैला हुआ है। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस एंड सो वी शुड नो दैट वी विल बी एनी टाइम affected with TB in any time of our life, total lifespan। तो अगर ऐसा है तो ये गांठ को हम पहली टेस्टिंग टीबी की गई थी और उसके बाद जब पेशेंट हमारे पास आई तब हमने ये देखा कि इसमें या इसके एक रिपोर्ट में कैंसर रिपोर्टेड था। क्या सिर्फ ये गांठ निकाल कर काम होगा? कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। तो जैसे हमारे दांत में दर्द होता है और अपने नीचे छोटी छोटी गुठलियां आ जाती है नेक में, वैसे ही है कि ब्रेस्ट में कभी कभी कैंसर या लंप डिटेक्ट नहीं होगा और फर्स्ट टाइम आर्मपिट्स यानी की ॲक्झिला में काखेमध्ये गाठ लागेल कधी कधी। तर अशा प्रकारे जर का गाठ लागली तर लगेचच्या लगेच डॉक्टरांकडे जाणं अत्यंत आवश्यक आहे। आता डॉक्टर म्हणून ज्या गोष्टी मी बघितल्या त्याच तुमच्याशी शेअर कराव्या वाटल्या आणि म्हणून आमच्याकडे ह्या व्हिडिओ मार्फत मी तुम्हाला हे सांगू इच्छिते की ॲट द एज ऑफ 40 दिस इज द टाइम यू आर इन द प्राइम ऑफ युअर लाइफ एंड दिस इज द टाइम दीज कैंसर्स आर गोइंग टू कम क्लोज टू यू। बी व्हेरी क्लोज टू युअर फ्रेंड्स। सो आपल्याला आपल्या मैत्रिणींबरोबर पुढे जायचंय। आपण कितीतरी मैत्रिणी आयुष्यात सोडल्या, एकदा 40 50 उलटता उलटता असं वाटतं ना की आपल्या जवळच्या मैत्रिणी आपल्या सोबत निदान फोनवर का होईना, व्हॉट्सअप कॉलवर का होईना, निदान व्हिडिओ कॉल करून तरी का होईना आपल्या सोबत राहाव्या। अँड जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट दिस ब्रेस्ट कॅन्सर नीड्स टू बी अवॉइडेड, because I'm sure every one of us have got more than 25 friends and one of them will be a victim to this cancer. So the only way to know is कि जिसको ब्रेस्ट है उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के उतनी ही चांसेस है। अपनी ब्रेस्ट को टटोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। बाथरूम में एक मिरर होना बहुत जरूरी है। मिरर अपने आप को अपनी फिगर नहीं दिखाता, लेकिन ब्रेस्ट में होने वाले चेंजेस बताता है। कभी कभी ब्रेस्ट के जो स्किन के जो चेंजेस है ना वो मिरर में हमें दिखाई देंगे। जब आप मिरर में अपने 2 हाथ साथ में ऊपर करोगे और अगर 2 निपल्स एक साथ ऊपर नहीं एक लाइन में उठते और एक ऊपर और एक नीचे अगर दिखता है तो इसका मतलब ये है
कि कोई चीज उस ब्रेस्ट को पीछे खींच रही है, एंड दैट आर द चेंजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर इसमें से कुछ भी चीजें आप महसूस करते हैं या आपके साथ होती है, या आप जब डिस्कशन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि अपनी भाई के साथ ये हो रहा है, अपनी पड़ोसन के साथ क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें आप एक दूसरे के साथ शेयर करो, इसके बारे में गॉसिप करो, टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। ये उसके लिए स्पेशल मंथ है, सब लोग इसमें एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते हैं, और हम लोग तो इंडिया में रहते हैं ना, हर नए दिन एक फेस्टिवल तो हम मनाते ही हैं। तो इस मंथ अब हम सबको ये प्रॉमिस करें कि अगर हमें कोई भी हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ या उनके इसमें उनके केस में पता चलता है, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर संपर्क करेंगे। हम फौजिया में तो हमेशा आपकी सेवा में हैं, लेकिन अगर यहाँ तक आने के लिए आपको एक सहेली की ही जरूरत पड़ेगी, जिसका हाथ पकड़ के आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हम यहाँ पर आके ठीक होकर ही जाएंगे। देखो, ब्रेस्ट कैंसर होना ये शायद अपने हाथ में ना हो, लेकिन उसका प्रिवेंशन ये अपने हाथ में है। और अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर होता भी है तो उसकी सर्जरी होती है। अगर ये जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसको हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, कीमो रेडिएशंस ले सकते हैं। ये सब लेकर आई एम श्योर कि वी कैन लिव अ बेटर लाइफ। ये जो बेटर लाइफ है ना, ये हम सबको चाहिए ही चाहिए, एंड दैट इज आवर राइट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल यू young girls that you remain young forever and keep this breast cancer away from not just yourself, your near and dear ones. Thank you so much.